हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम इस एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वो सब कुछ सोचकर विंग के चेहरे में एक स्माइल आती है और विंग जो कि वो सब याद कर रहा था। अब यहाँ विंग जो स्माइल करते हुए सोच रहा था कि उसके फादर पहले उससे कितना गुस्से में बात कर रहे थे, लेकिन वो जानता है कि उसके फादर उस पर कभी गुस्सा हो ही नहीं सकते और वो सेटिस्फाई स्माइल करता है। अब यहाँ गोली चलने की आवाज़ आ रही थी और विंग जो अपने ही ख्यालों में गुम है। विंग जो कि सोच रहा था, मैं नहीं चाहता कि फ़ादर कभी उसे मार डालें। बस मैंने थैंक गॉड के फ़ादर को बता दिया कि मैं उस अल्फ़ा से प्यार करता हूँ। और विंग जो कि अपने फ़ादर को बताता है, फ़ादर वो अल्फ़ा से मैं एक बार में मिला था और वो एक नाइट बार में काम करता है एज आ वेटर, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अब से नहीं, बहुत पहले से। उसका फादर, क्या तुम पागल ओमेगा हो गए हो? उस अल्फ़ा जो कि एक बार में काम करता है, तुम उसके लिए कैसे? फादर प्लीज़, मैं उससे प्यार करता हूँ फादर, और मैं अपनी हर चीज़ उस पर लुटा चुका हूँ, यहाँ तक कि मैंने उसे अपना। उसका फादर कहता है, विंग चुप रहो, तुम उससे प्यार करते हो। फादर, अगर मुझे वो नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा फादर, मैं उससे प्यार करता हूँ। उसका फादर कहता है, ठीक है, वो तुम्हें मिल जाएगा। कब? कब मिलेगा फादर? जब भी तुम चाहो। मैं आज ही उस लड़के को ढूंढता हूँ और वो तुम्हारे कदमों में होगा। यहाँ सीन शिफ्ट होता है वांग जी पर। वांग जी जो अंदर ही अंदर घुट रहा था, वो खुद से नफरत कर रहा था कि वो दिलरुबा को ऐसे धोखा कैसे दे सकता है। वो उस ओमेगा को जानता तक भी नहीं जिसके साथ उसने अपनी नाइट स्टैंड की है, और वो बहुत ज़्यादा अपसेट था। उसे याद आ रहा था उस ओमेगा का बार बार उसके क्लब में आना और हमेशा वीआईपी पास के साथ। उसको सब याद आ रहा था। उसे वो दिन भी याद आ रहा था जिस दिन उस ओमेगा ने वांग जी को टच करना स्टार्ट किया था, और वांग जी का दिल बिल्कुल जल रहा था। वांग जी बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालता है और वो इस वक्त दिलरुबा के पास जाता है, और वो दिलरुबा को सब कुछ बता देना चाहता था कि उससे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ जाए, वो अपनी जॉब पर जाता है। जैसे ही वांग जी अपनी जॉब पर जाता है तो वो अपना काम कर रहा था, लेकिन अब भी उसे वो चेहरा नहीं भूल रहा था। वो चेहरा बार बार उसके पास और उसकी आंखों के सामने आ जाता। वो आंखें, वो खूबसूरत होंठ, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल फेस। वांग जी अब अपनी बाइक को लेकर वापस घर की तरफ निकलता है, लेकिन उसके रास्ते में पहले से ही उसका कोई इंतज़ार कर रहा था। अचानक वांग जी की बाइक में कोई ज़ोर से एक चीज़ मारता है, और वांग जी की बाइक के सामने बहुत सारी कारें आती हैं, और उसमें से ब्लैक ब्लैक पैंट कोट में लोग निकलते हैं, और उसमें से विंग का फादर का पर्सनल बॉडीगार्ड जो कि वांग जी को देखता है। अब यहीं पे सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह पर। वांग जी का विंग का फादर जो बैठा हुआ है अपने मेंशन में, और वो जो कि वांग जी को घसीटते हुए सीढ़ियों से लेकर आ रहे थे, और वांग जी का फादर जो डेवल स्माइल देता है और कहता है, तो यही है वो। अब वांग जी को वो बहुत ज़्यादा मारने लगते हैं। वो वांग जी को बहुत हर्ट करते हैं और कहते हैं, इसकी उंगलियां काट दो। इसी हाथों से उसने छुआ था ना विंग को। और सडनली ही विंग वहाँ पर भाग कर आता है, और विंग जो कि वांग जी को इतना ज़ख्मी देखता है तो विंग जो कि रोने लगता है अपने फादर के सामने, और कहते हैं, फादर आपने तो कहा था आप उसे मेरे लिए ले आएंगे, आपने उसे इतना हर्ट किया, आपने क्यों किया ऐसे? और वो वांग जी के फेस को देखने लगता है। वांग जी के लिप्स और वांग जी के फोरहेड पे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। अब विंग उसे हाथ से खींचते हुए अपने रूम में ले आता है और वांग जी को बैंडेज करने लगता है। वांग जी जो कि उसकी तरफ बस शॉकिंगली देख रहा था, वांग जी को वो अच्छे से बैंडेज करता है, उसके ज़ख्मों को साफ़ करता है और कहता है, आई एम रियली सॉरी, असल पे गलती मेरी है। और वांग जी
जो कि विंग के गिरते हुए आंसू देख रहा था। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था उसके लिए। और विंग जो कहता है, मैं अपने फादर को इसके लिए माफ़ नहीं करूँगा, उसने तुम्हें हर्ट किया। वांग जी जो शौक में होता है, वांग जी कहता है, तुम वही हो ना जो मुझसे हमेशा वीआईपी पास लेकर मिलते हो। वांग जी जो कि ऐसे पूछता है और विंग उसकी तरफ देखता है। विंग जो उसकी तरफ देखता है और आंसू पोंछता है और कहते हैं, मैं ही हूँ। और फिर वांग जी जो कि कहता है, तुम में और मुझ में जो भी हुआ था उस नाइट में, उस सबको भूल जाओ। वो एक मिस्टेक थी, मुझसे गलती हो गई। और तुम भी ड्रिंक, लेकिन मैं तुमसे प्यार। वांग जी जो कहता है, लेकिन मैं प्यार नहीं करता, मेरी पहले से एंगेजमेंट हो चुकी है और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले ये सब। प्लीज़ तुम सब भूल जाना। विंग जो उसकी तरफ शौक नज़र से देखने लगता है, वो कहते हैं कि क्या भूल जाऊँ? और वांग जी कहते हैं, हाँ भूल जाओ, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन गलती मेरी भी थी और तुम्हारी भी, तो उसे वन नाइट स्टैंड समझ के ही भूल जाओ। और मैं पहले से ही एक लड़की से प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता अगर उसे ये सब पता चल गया तो मुझे छोड़ देगी। प्लीज़ समझने की कोशिश करो। और विंग कहते हैं, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा। लेकिन वांग जी जो कहता है, एक दिन में किसी को किसी से प्यार नहीं हो जाता। नहीं, बात वो नहीं है, मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता हूँ। तो तुमने ये सब जानबूझ के किया क्या? विंग कहते हैं, नहीं तुम नहीं समझ रहे। और वांग जी जो कहते हैं, अब मुझे जाना चाहिए। वांग जी जैसे ही जाने वाला था, विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम उस लड़की को छोड़ दो प्लीज़, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी कहते हैं, मैं उस लड़की को नहीं छोड़ सकता, मैं दिलरुबा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। विंग की आइज़ जो रेड हो जाती हैं और विंग जो कि वांग जी के कॉलर से टाइटली पकड़ते हैं। विंग कहते, क्या क्या कहा तुमने? जब मैंने कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम्हें किसी और से प्यार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा प्यार ही सब कुछ है और मैं ही सब कुछ हूँ। वांग जी विंग की आइज़ देखता है जो बहुत रेड थी। वांग जी विंग को दूर करता है और कहता है, तुम्हारी गलती और मेरी गलती दोनों की थी, तो मैं तुमसे उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। माफ़ी माय फुट। मैंने ही गलती की कि मैंने अपने फादर से कहा कि तुम्हें कुछ ना कहे। तुम्हारी अगर एक बॉडी पर एक मार्क भी होता है तो दर्द मुझे होता है। आखिर उस दिलरुबा में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? क्या मुझ में ब्यूटी नहीं है, या मैं तुम्हें वो सब नहीं? लेकिन वांग जी उसे धक्का देता है दूर और कहता है, चुप रहो, मुझे बस जाना है। और विंग कहता है, क्या तुम? विंग जो उसे बैक हक कर लेता है, कहते हैं, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो कि मेरे फादर ने तुम्हें हर्ट किया? वांग जी उसे दूर करता है और कहता है, मैं कैसे नाराज़ हो सकता हूँ तुमसे? और अगर तुम्हारे फादर ने हर्ट किया तो वो कर सकते हैं, क्योंकि मेरी ही गलती थी, मैं मानता हूँ। तो फिर मुझसे मुझसे प्यार क्यों नहीं करते तुम मुझसे? लेकिन वांग जी कहता है, देखो हम दोनों ने गलती की है और सज़ा मुझे मिल चुकी है। अगर तुम कोई और सज़ा चाहते हो तो वो भी मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं अपने प्यार को नहीं छोड़ सकता किसी के लिए भी। वांग जी जो ये कहकर चला जाता है, और विंग जो टूट कर बहुत बुरी तरीके से बैठ जाता है गिरकर, और वो कहता है, कौन है ये दिलरुबा? सो गाइज़ मैं यहीं पर एफ स्टॉप कर रही हूँ।